बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़िरीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि मैं मुसलसल कह रहा हूँ कि आप अपना खरल बेहतर कर लीजिए। पत्थर का खरल होना चाहिए आपके पास, और रगड़ाई के लिए जो दस्ता होता है वो भी मजबूत होना चाहिए, और इतनी इसकी लंबाई हो कि जब उसको आप पकड़ कर रगड़ाई करें तो आपका हाथ थकना नहीं चाहिए, ताकि आप ज़्यादा देर तक रगड़ाई कर सकें। मेरी ये बात नोट कर लें, अगर आपका दस्ता और हामन दुरुस्त नहीं होगा तो नुस्खा कोई नहीं बनेगा। आजकल के जो हामन मिलते हैं वो चीनी के खरल होते हैं, वो रगड़ाई नहीं करते, सिर्फ मिक्सिंग करते हैं। हमें रगड़ाई चाहिए होती है। कीमिया के नुस्खों में रगड़ाई की जरूरत होती है, मिक्सिंग की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप तादाद पर न जाया कीजिए, मेयार को हासिल कीजिए। और मेयार तभी हासिल होगा जब आपके औजार अच्छे होंगे, आपका खरल अच्छा होगा, आपका दस्ता अच्छा होगा, और आप अच्छे तरीके से उसकी रगड़ाई करेंगे तो नतीजे निकलेंगे। आज वाला नुस्खा अगर आपने पत्थर के खरल के बगैर किसी और खरल में बनाने की कोशिश की तो नहीं बनेगा। मैं पहले आपको वार्निंग दे रहा हूं। अगरचे आजकल पत्थर का खरल हासिल करना बड़ा मुश्किल है, महंगा भी होता है, लेकिन अगर आप ये इस मैदान में हैं तो आपको जो अच्छे वाला खरल लेना पड़ेगा, और वो खरल भी कश्तीनुमा ना हो, गोल हो, ताकि आप अच्छे तरीके से उसकी रगड़ाई कर सकें। आइए अब मैं आपके सामने नुस्खा रखता हूँ। आप बहुत दोस्तों ने लिखा, बहुत फरमाइश की, लिहाजा अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको यही नुस्खा काफ़ी होगा। इस पर मेहनत करना शर्त है और उसको म्यार को हासिल करना शर्त है। अज्जा बिल्कुल दुरुस्त हैं, उसमें शक करने की जरूरत नहीं है। जिस आदमी को औजान में या अशिया में, अदविया में शक हो, वो इसको कतई ना बनाए। आइए नुस्खे की तरफ चलते हैं। 3 चीज़ें हैं। आपने सबसे पहले कदई, फिर पारा, और फिर हड़ताल पर किया। साहिब नुस्खा जिससे मुझे ये नुस्खा मिला था, उसने औजान 5-5 ग्राम बताए हैं। 5 ग्राम पारा, 5 ग्राम कली और 5 ग्राम हड़ताल वर्किया। इसमें भी राज है। राज ये है कि अगर अदविया की मिकदार कम होगी तो वो खरल अच्छे तरीके से होंगे और आप मेयार पर पहुंच सकेंगे। अगर आपने अदविया की मिकदार ज़्यादा ले ली तो आप उनको उस मेयार पर नहीं पहुंचा सकेंगे, क्योंकि उसके लिए ज़्यादा रगड़ाई की ज़रूरत होगी और आप उस तक पहुंच नहीं सकेंगे। इसलिए बेहतर है कि आप सिर्फ 5-5 ग्राम ही लेंगे। यानी आपने 5 ग्राम पारा लिया, 5 ग्राम कली और 5 ग्राम हड़ताल वर्किया। आपने सबसे पहले पारे को खरल में डाल लेना है, और कली के छोटे छोटे रेजे जिन्हें नाखून कहते हैं, वो नाखून बनाकर उस पारा में डालते जाएंगे और वो पारा उसको हल करता जाएगा, खाता जाएगा। जब वो सारी कली को अपने अंदर हल कर ले तो उस वक्त आपने हड़ताल वर्किया को बारीक करके साथ मिला देना है और उसे खरल करना है। पहले आप इसे खुशे खरल करते रहेंगे ताकि ये यकजान हो जाए। जब आप महसूस करें कि आप कली, पारा और वर्किया में शनाख्त बाकी नहीं रही है, तो फिर आपने ये करना है कि आपने सज्जी सफ़ेद, जानते हैं अपने साल से मिल जाती है, उसे एक शारक या एक शाक या 50 ग्राम आप वो लेंगे और उसे 1.5 पाव पानी में हल कर लेंगे। हल करने के बाद उसे निथार लेंगे, वो साफ सुथरा पानी अपने पास रखेंगे और उस पानी में से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे खरल करते रहेंगे और मुबालगे की हद तक खरल करेंगे।
और साथ साथ इम्तिहान करते रहेंगे। इम्तिहान क्या होगा कि आप कोई पतरी लेंगे, चांदी की हो, तांबे की हो, जिसकी भी हो, वो कोई ज़रूरी नहीं है, उस पर ये थोड़ी सी दवा रखेंगे और उसको आग पर रख देंगे और उस दवा का मुशाहदा करेंगे। अगर वो ऊपर को उठेगी तो दवा नहीं बनी, अगर वो आग पर जाकर ऊपर उठने की बजाय पिघल कर उस पतरी पर फैलने लगे और ऊपर ना उठे तो ये है म्यार उसका, तो आपकी दवा तैयार हो गई। फिर जान लीजिए, आपने इन तीनों चीज़ों को मिलाकर खरल करना है और सज्जी सफ़ेद के पानी में, जो मैं मिकदार आपको बताई है, 50 ग्राम सब्जी लेंगे और 1.5 पाव पानी में से हल कर लेंगे। हल करने के बाद उसको ऊपर से पानी निथार लेंगे, वो साफ सुथरे पानी होगा, वो थोड़ा थोड़ा डालकर आप उसे खरल करते रहेंगे। और म्यार उसका ये होगा कि जब आप उसको चांदी की पतरी या तांबे की पतरी पर डालकर आग पर रखेंगे तो वो दवा ऊपर नहीं उठेगी, बल्कि उस पतरी पर फैलना शुरू कर देगी, पतरी पर पिघल कर फैल जाएगी। तो वो ये आपका म्यार पूरा हो गया। मैंने इस दवा का म्यार 2 मरतबा आपके सामने बयान कर दिया, तीसरी दफा फिर बयान कर देता हूँ। अगर वो दवा उस पतरी पर रखकर जब आप उसे आग पर रखेंगे तो उस दवा को ऊपर नहीं उठना, अगर वो ऊपर उठेगी तो अभी नहीं दवा तैयार हुई। जब वो दवा उस पतरी पर ऊपर उठने की बजाय उस पर फैलना शुरू कर देगी, उस पर पिघल जाएगी, तो आप समझ लीजिए कि ये दवा तैयार हो चुकी। जब ये दवा तैयार हो जाएगी तो आप करेंगे 1 तोला चांदी और 1 तोला तांबा, दोनों को आप मिलाकर चरख देंगे और हर चरख में तकरीबन 1 रत्ती के बराबर ये दवा आप उसमें डालेंगे। चरख दिया, उसको बाहर निकालेंगे, फिर ठंडा करेंगे, पानी में ठंडा करेंगे और फिर उनको दोबारा इकट्ठा करके फिर कुठाली में डालेंगे, फिर दवाई डालेंगे और चरख देंगे। ये आपने अमल 3 मरतबा करना है। 3 मरतबा ये अमल करने के बाद आपने क्या करना है, उसको फिर खुले पानी में डाल देना है ताकि वो छोटे छोटे रेजे बन जाए। आप उन रेजों को आप निकालेंगे, पानी से धोकर साफ कर लेंगे, यानी कोई उसमें सुहागा वगैरह ऐसे वाले इर्द गिर्द कोई चीज़ें बाकी ना बचे। अब आपने उस सारी दवाई को तेज़ाब शोरा में डाल देना है, जैसा नियारिये करते हैं। तेज़ाब शोरा में आप डालेंगे और तेज़ाब उसको खाना शुरू कर देगा, उस सारे को खा जाएगा। जब उसको खा जाएगा तो आप उसमें मज़ीद बहुत सा पानी डालेंगे और उसमें क्या करेंगे, तांबे की तारें या तांबे की सलाखें या तांबे की वो तारें जो बिजली की होती हैं, बिजली वाली तारें, तांबे की मोटी तारें जो होती हैं, या तांबे की पत्रियां जो खालिस तांबे की, वो उसमें चले डाल देंगे और उसको पड़ा रहने देंगे। 24 घंटे के बाद आप देखेंगे कि वो चांदी जो होगी वो सारी उन प्लेटों पर आ चुकी होगी। आप उसे उतारेंगे, उतार कर उसे खुश करेंगे और उसको चरख देंगे। और जब चरख देंगे तो क्या होगा, आपने वो जो 1 वज़न तोड़ा वो चांदी का साथ में डाला था और 1 तोला आपने तांबा डाला था, तो उसमें कम से कम 1.5 से 2.25 तोले का वज़न आपको चांदी हासिल होगी। लेकिन शर्त यही है कि आपने उसको पहले इस कदर खरल करना है कि वो उसका खरल का म्यार हासिल कर लेना है। अगर वो म्यार आप हासिल नहीं कर सकेंगे तो आप फिर किसी चीज़ की तो न रखिए। सामीन, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैंने इस नुस्खे के हर पहलू को आपके सामने बहुत अच्छी तरह वाज़े कर दिया, और जो लोग अक्सर नहीं बताते मैंने वो भी बताया कि आपको खरल ऐसा लेना चाहिए। खरल सब नुस्खे से ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि वही एक चीज़ है जिसमें आपने उस दवा को तैयार करना है। अगर वो मुनासिब नहीं होगी तो दवा तैयार नहीं हो सकेगी और आप इल्ज़ाम देते फिरेंगे कि हमें नुस्खा गलत बताया गया। नुस्खा सही है, आप नुस्खे में शक न करें। अगर आपने शक करना भी है तो अपनी मेहनत पर शक करें और उसको म्यार पर पहुंचाने की कोशिश करें।
अगर आपने म्यार हासिल कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आपने म्यार हासिल ना किया तो आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। मैं ये बार बार कह रहा हूँ। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, ऐसे नुस्खे कोई नहीं बताता, लेकिन मैं आपके सामने खोल खोल कर नुस्खे बयान कर रहा हूँ। अब ये आपका काम है। अगर आपकी मेहनत में कमी होगी, मैं उसका जिम्मेदार नहीं। मैं नुस्खे के अज्जा का जिम्मेदार हूँ, उसकी तरकीब का जिम्मेदार हूँ, और आपको सामने उसके समझाने का जिम्मेदार हूँ। ये तीनों चीज़ें, ये तीनों काम मैं अपनी इंतहाई कोशिश से करता हूँ, और ताकि आपको किसी भी मरहले पर कोई कन्फ्यूज़न न रहे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अल्लाह ताला हम सब पर रहमतों की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।